गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट्स में बताया कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि नेट में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अधिकतर बच्चे मैथ्स में ही वीक होते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है और वही प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और कुछ मैथ्स बहुत कम स्टूडेंट्स ही लेते हैं, ज़्यादातर आर्ट्स इसीलिए लेते हैं, या बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती और उतना दिमाग, इतना ज़्यादा पेशेंस किसी में नहीं होता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट चाहिए होता है और प्लस के लिए खुद का उस पर कमांड होनी चाहिए, किस तरह से उसको टैकल करें। हर कोई मैथ्स नहीं कर पाता है। तो ये परसेंटेज, जैसे कि हम मैथ्स आती है नेट की फर्स्ट पेपर में, तो उसमें ये सारे जो परसेंटेजेस वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, कि माइंड में होना चाहिए, हैंड्स में। आप तुरंत, आपको दिमाग में जैसे ही आपका आए 1/2, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप अपने माइंड, अगर आप ये सब याद रहेगा तो आप तुरंत जैसे जैसे मान लीजिए 12 1/2%, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया परसेंटेज का, और उसमें वैल्यू क्या दी हुई, 12 1/2 या 1/8 दी हुई है, तो आपको अगर इस वैल्यू का पता है कि ये वैल्यू इसके किसके बराबर है, या 1/2 किसके बराबर है, तो सभी को पता होता है, हाफ मीन्स 50%, 1/9 आ गया, या 11 1/9% आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपको अगर ये वैल्यू पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1/2 की वैल्यू का जो वैल्यू होती है उसको वो 50% के बराबर होती है। 1/8 12 1/2% के इक्वल होता है। 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%। ये सब वैल्यूज आप अगर याद करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है, इसीलिए मैंने ये क्लास स्पेशली रखी है। 3/8 किसके बराबर होता है, 37 1/2% के बराबर। 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। 1/10 अगर आपके क्वेश्चन में आता है या 10% आता है तो उसको 1/10 कर सकते हैं, 1/10 आता है तो 10% कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ याद है तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मैं इसके बाद आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स भी बताने वाली हूँ। ये आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और क्यूब रूट्स एटलीस्ट 25 तक, मिनिमम 25 तक तो याद होने ही चाहिए। ये स्क्वायर रूट्स मैंने लिख रखे हैं, लेकिन क्यूब रूट्स मैं यहाँ पर लिख के आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको बीच में मत छोड़िएगा। 5/8 अगर वैल्यू आती है तो उसका वो किसके बराबर होती है, किस वैल्यू के, 62 1/2% के बराबर। और अगर क्वेश्चन में 62 1/2% आ रहा है तो आपको अगर याद है कि इसकी वैल्यू 5/8 है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 1/11 की वैल्यू है 9 1/1%, और 9.09%। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन में 9 1/11% दिया हुआ है परसेंटेज के क्वेश्चन में, या रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में, या किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स के, तो आप, अगर आपको वैल्यू पता है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा और आपका टाइम बचेगा। 4/7 की वैल्यू होती है 57 1/7%। 1/12 की वैल्यू होती है 8 1/3%। 4/6 की वैल्यू 16 2/3%। 1/15 अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 2/3%। 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7%। तो ये तो हो गई परसेंटेजेस वैल्यू जो आपको एक टिप्स में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। सितंबर बस आने ही वाला है, और दिसंबर सेकेंड वीक के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा नेट का। सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका फॉर्म भी आ जाएगा, तो अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
देन स्क्वायर रूट्स 1 to 50 आपको याद होने ही चाहिए। 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आता है, 2 स्क्वायर होगा 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 7 स्क्वायर होता है 49, 8 square is equals to 64, 9 square is equals to 81, 10 square 100, 11 square बराबर होता है 121 की, 12 square is equal to 144, 13 square is equals to 169, 14 square बराबर 196 के होता है, 15 स्क्वायर की वैल्यू होती है 225। ये तो हो गए 15 स्क्वायर तक। तो आगे भी बहुत से स्क्वायर्स हैं, तो आगे देखिए 16 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 256, 256, 17 स्क्वायर बराबर होता है 289, 18 स्क्वायर होता है 324। स्क्वायर्स तो बहुत इजी होते हैं, आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे, लेकिन क्यूब रूट्स थोड़े टफ होते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 18 स्क्वायर 324 तक बता दिया था। अब बात करते हैं 19 स्क्वायर की। 19 स्क्वायर होता है 361 के बराबर, 20 स्क्वायर बराबर होता है 400, 21 स्क्वायर इक्वल टू 441, 22 स्क्वायर होता है 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 566, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर होता है 841, 30 स्क्वायर होता है 900, 31 स्क्वायर होता है 961 के, 32 स्क्वायर अगर आप देखें तो 1024। अब यहाँ पे 4 डिजिट्स हो जाती हैं। 33 स्क्वायर होता है 1089, 34 स्क्वायर 1156, 35 स्क्वायर होता है 1225, 36 स्क्वायर होता है 1296, 37 स्क्वायर 1359, 38 स्क्वायर 1444, 39 स्क्वायर 1521, 40 स्क्वायर होता है 1600। तो हमने आप कहाँ तक पढ़ लिया? 40 स्क्वायर तक पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर 40 स्क्वायर के बाद 41 स्क्वायर हो बराबर 1661, 42 स्क्वायर 1764, 43 स्क्वायर होता है 1849, 44 स्क्वायर इज इक्वल टू 1936, 45 स्क्वायर 2025, 46 स्क्वायर 2116, 47 स्क्वायर होता है 2209, 48 स्क्वायर होता है 2304 के बराबर, 49 स्क्वायर 2401 के इक्वल होता है, यानी 49 स्क्वायर अगर आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2401। 50 स्क्वायर होता है 2500। तो आज आपने स्क्वायर रूट्स कहाँ तक पढ़ लिए? 50 तक। और परसेंटेजेस वैल्यू भी आपने देख ली कि किस तरह की, अगर इसकी वैल्यू 1/7 लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में तो 14/7% होगा, 14/7% आता है तो 1/7 होगा, 6/3% क्वेश्चन में अगर आया है तो 1/15 वैल्यू होगी, 1/15 क्वेश्चन में है तो 6/3% होगी। इसी तरह से और वैल्यूज़ को भी हम याद करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्यूब रूट्स के बारे में। क्यूब रूट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब रूट होगा 8, 3 का क्यूब रूट 4, 5 का 6, 7, ये चल रहा है क्या, 8,
का क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट 10। आप भी इसको साथ साथ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर होगा 27, 4 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 125, 5 क्यूब सॉरी 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512। नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है इसकी वजह से। क्यूब देन 9 क्यूब 729, 10 क्यूब तो 1000 हो गया। बस इसमें 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 जीरोस लग जाएंगे। इसमें होता है ऐसे करना। देन 11 क्यूब होगा 1 2 होगा 3 3 1 3 3 1। देन 12 क्यूब चलिए 12 क्यूब is equal to 1728। 2 8। Then 13 cube 2197। 14 क्यूब होगा आपका 2744। 2744। 15 क्यूब is equal to 3375। 375। Then है 16 क्यूब 16 क्यूब 16 क्यूब 16 क्यूब होगा 4096 4096 096। 17 क्यूब 4913 913। देन है 18 क्यूब 18 क्यूब 18 क्यूब 5832। 19 क्यूब 6859। 19 क्यूब 6859। देन बात करें 20 क्यूब का। 20 क्यूब तो समझ सकते हैं कितना होगा 8000। 2 2 4 8000। देन 21 क्यूब होगा आपका 9261। क्यूब 22
क्यूब 10648 23 क्यूब बराबर 12167 2167 24 क्यूब है 19584 13584 25 क्यूब 16625 तो ये हो गए आपके 21 to 25 तक क्यूब। अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत है तो आप खुद इसको घर पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी सारा एक एक करके, अगर आपको दिख रहा हो, एक एक करके सब इसमें कैलकुलेशन करने के बाद देन इसमें लिखा है। ये सारी कैलकुलेशंस हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स की। इस तरह से आप भी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसमें विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप घर में खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैम ये दिक्कत है, ये थोड़ा सा गलत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।